तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। हेलो एंड नमस्कार। आपका फिर से हमारे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, आप जहाँ पे भी देख रहे हैं वहीं पे स्वागत है। और ऑफलाइन वाले का डायरेक्ट स्वागत है। क्या रे मोटा भाई? तो हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे, उस ट्रिगोनोमेट्री में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे बाबू, 8.1, 8.3, 2, 8.3, 8.4 सारा हम लोग क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को सबसे पहले थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी पढ़ने के बाद जो है हम लोग फिर क्या स्टार्ट करेंगे, इसका जो चैप्टर है एक्सरसाइज 9 उसको स्टार्ट करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जी। ठीक है, तो ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले बड़ी ध्यान से देखिएगा। आज का जो टॉपिक आप लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। तो ऊंचाई एवं दूरी को समझने से पहले ये जो है आप लोगों का बाबू ध्यान से देखिएगा, क्लास 10th मैथमेटिक्स है, चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी ये होता क्या है, इसको समझिएगा ध्यान से। तो देखो, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग पढ़ते क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग पढ़ते क्या है, इसको समझिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस जो है ट्रिगोनोमेट्री का एक महत्वपूर्ण भाग या पार्ट है, जिसमें किसी वस्तु की ऊंचाई या दूरी को त्रिकोणमिति अनुपात, जो हम लोग पढ़े हैं ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो, वह है कितना, तो 6। उसकी सहायता से या ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो की सहायता से हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऊंचाई और दूरी। किसी भी वस्तु का ऊंचाई और दूरी हम लोग इसकी सहायता से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं जी। इसमें सामान्यतः टावर हो गया, पेड़ हो गया, बिल्डिंग हो गया, पहाड़ हो गया आदि की ऊंचाई तथा उनकी दूरी ज्ञात की जाती है। किसमें? हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक है जी, तो हम इसको एक बार फिर से बोलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग करते क्या है, त्रिकोणमिति क्या है बाबू, एक त्रिकोणमिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्या? तो हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, जिसमें किसी वस्तु की ऊंचाई या दूरी को हम लोग किसकी सहायता से, त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से ज्ञात करते हैं या निकालते हैं। इसमें हम लोग समानता क्या लेते हैं, टावर हो गया, पेड़ हो गया, बिल्डिंग हो गया, पहाड़ हो गया आदि की ऊंचाई तथा उनकी दूरी हम लोग ज्ञात करते हैं किसकी सहायता से, हाइट एंड डिस्टेंस की सहायता से। बताना किसी को समझने में इतना बात को दिक्कत? रेखा जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ये होता क्या है तो समझो, ध्यान से समझना। बस समझना, दृष्टि रेखा या रेखा दृष्टि जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ये होता क्या है तो समझिए। मान लेते हैं कि अपने पास एक ही टावर है, अपने पास एक टावर है, हम लोग टावर से कुछ दूर हम यहाँ पर कोई एक लड़का खड़ा है। वो लड़का क्या कर रहा है, उस टावर को देख रहा है। कैसे देखेगा? ऐसे देखेगा ऊपर की ओर। ठीक है, लड़का क्या है, नीचे है, और टावर क्या है, उस लड़का से बहुत ऊंचा है। ये क्या करता है, ये लड़का इस टावर को देखता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो रेखा बना, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, दृष्टि रेखा कहते हैं। तो देखो, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, तो व्यक्ति यहाँ पे लड़का है और वस्तु क्या है, तो टावर है। ठीक है, व्यक्ति कौन है, तो वो लड़का है, और वस्तु कौन है, तो टावर है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उसकी आंख से आंख मान लेते यहाँ है, यहाँ जड़ से ले लिए हैं, आंख से वस्तु तक जाने वाली सीधी रेखा, वस्तु तक जाने वाली जो सीधी रेखा है, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, रेखा दृष्टि कहते हैं। फिर से बोलते हैं, मान लो कि हम वस्तु, ये जो लड़का है, इस लड़का की आंख से ले, आंख से यहाँ तक जो एक रेखा खींचेंगे, इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, दृष्टि रेखा कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में समझना, अगर कोई व्यक्ति टावर को देख रहा है, अगर कोई व्यक्ति टावर को देख रहा है, तो उसकी आंख से, कहाँ से, उसकी आंख से टावर के शीर्ष मतलब उसकी चोटी तक जाने वाली जो रेखा है, वही रेखा हमारा क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा या रेखा दृष्टि कहलाएगी जी। बताने कोई दिक्कत? तो बताओ, उसकी आंख से कहाँ तक,
टावर के ऊंचाई या शीर्ष तक जो हम एक रेखा खींच देंगे वो रेखा हमारा क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा या रेखा दृष्टि कहलाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। कोई दिक्कत? इसके बाद देखिएगा, अब जो अगला टॉपिक है बाबू, उन्नयन कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को ध्यान देना। अब देखो ये हमारा क्या है, तो टावर है, यहाँ पे कोई एक लड़का है, कोई एक लड़का है। अब देखो यहाँ से क्या करें, ये जो रेखा खींचे, इस रेखा को हम लोगों ने क्या कहा, दृष्टि रेखा। इस रेखा को हम लोगों ने क्या कहा, दृष्टि रेखा। और यहाँ पर हम लोग क्या कर ले, टावर का जो जेड है उस व्यक्ति तक हम एक रेखा खींच दे जो दूरी कहलाएगा, और इसके बीच जो बनने वाला कोण होगा उस कोण को हम लोग कौन सा कोण कहेंगे बाबू, उन्नयन कोण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, उन्नयन को। तो समझना, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है, किसी वस्तु को देखता है, तो क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा मतलब ये, और दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा का मतलब ये रेखा और ये रेखा, इसके बीच जो कोण बनेगा, बनने वाला कोण को ही हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उन्नयन कोण कहेंगे। फिर से बोलते हैं, ये हमारा जो है रेखा, कौन सा रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, और ये कौन सा रेखा है, दृष्टि रेखा है। ये हमारा क्या है, क्षैतिज रेखा, और ये क्या है, दृष्टि रेखा। इसके बीच जो कोण बनेगा उसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण को हम लोग यहाँ पे किससे सूचित किए हैं, थीटा से। कोई दिक्कत? अब देखो एग्जाम्पल में, जमीन से टावर, टावर के ऊपर देखना, हम लोग जमीन से क्या करें, टावर को ऊपर देखते हैं, तब जो हमारे आंख पर जो कोण बनेगा, ये और ये, इसके बीच जो कोण बनेगा, यह कोण हमारा क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। जमीन से पहाड़ की चोटी देखना, हम लोग मान लो जमीन पे है, हम पहाड़ की चोटी को ऐसे देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा रेखा होगा, दृष्टि रेखा, और ये एक रेखा सीधा खींच दे, तो इसके बीच जो कोण बनेगा वह कोण हमारा क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। यह कोण हमेशा ऊपर की ओर बनता है, कौन सा कोण, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनता है, ऊपर की ओर, लेकिन अवनमन कोण कहाँ बनता है, नीचे की ओर। ठीक है, तो उन्नयन कोण को समझने में कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े तो देखिएगा, अगला है अवनमन कोण। क्या है बाबू, अवनमन कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखना, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है, अब देखिए यहाँ पर इस व्यक्ति को हम लोग क्या कर ले बाबू, यहाँ पे खड़ा कर दे, ठीक है, और जमीन पर कोई एक वस्तु है, जमीन पर कोई वस्तु है। अब यहाँ से नीचे देखेगा, यहाँ से क्या करेगा, नीचे देखेगा, और यहाँ पे क्षैतिज एक रेखा खींच दे, तो यहाँ जो कोण बनेगा इसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण। ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर शीर्ष पर खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है या बैठा है, कुछ भी है, और यहाँ से नीचे देख रहा है, यहाँ पर किसी वस्तु को देख रहा है, यहाँ पे एक रेखा खींचे और एक क्षैतिज एक रेखा खींचे, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, अवनमन कोण कहेंगे। तो देखना यहाँ पर, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर वस्तु को देखता है, ऊपर से नीचे की ओर वस्तु को देखता है, तो क्षैतिज रेखा, ये हमारा क्या हो गया, क्षैतिज रेखा, और दृष्टि रेखा, तो ये हमारा क्या हो गया, दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण कहते हैं जी। कोई दिक्कत? तो बताना, ये हमारा क्या हो गया, उन्नयन कोण, ये हमारा क्या हो गया, अवनमन कोण, ये हमारा क्या हो गया, उन्नयन कोण, ये हमारा क्या हो गया। तो बाबू उन्नयन कोण अवनमन कोण के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। एग्जाम्पल में देखना, बिल्डिंग से नीचे खड़े व्यक्ति को देखना, कोई बिल्डिंग है 2 महल का या 3 महल का, वहाँ पे हम खड़े होंगे और वहाँ से रोड पे जाते हुए किसी व्यक्ति को देखेंगे, तब जो हमारे आंख पर कोण बनेगा वह कोण कौन सा कोण कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। पहाड़ से नीचे सड़क को देखना, हम पहाड़ पे खड़े हो गए, नीचे कोई सड़क है हम उसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक कौन सा रेखा होगा, ये दृष्टि रेखा होगा, और ये क्या होगा, क्षैतिज रेखा, इसके बीच जो कोण बनेगा वह कोण कौन कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। यह कोण हमेशा नीचे की ओर बनता है, उन्नयन कोण कहाँ बनता है, ऊपर की ओर, उन्नयन कोण ऊपर की ओर और अवनमन कोण नीचे की ओर। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अब देखना बाबू ऊंचाई। अब देखो ये क्या है, टावर है। ये क्या है, टावर है। इसकी कुछ न कुछ तो ऊंचाई होगी, यह तो ऊंचाई है, यही हमारा क्या है, ऊंचाई है। तो देखना ऊंचाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, हाइट। किसी वस्तु की लंबवत दूरी को, किसी वस्तु की लंबवत दूरी, ये जो लंबाई वाला जो दूरी है, लंबवत दूरी को, उसकी हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। लंबवत दूरी को क्या कहेंगे बाबू, ऊंचाई कहेंगे। कोई दिक्कत है? अब देखना एग्जाम्पल में टावर की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करना रहेगा, बिल्डिंग की ऊंचाई, ये सारा हमारा क्या किसका एग्जाम्पल है, ऊंचाई का। ऊंचाई समझ में आ गया, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अब देखना बाबू दूरी, क्या है, दूरी। दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, डिस्टेंस। दूरी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस। अब देखो पर्यवेक्षक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वर, ये पर्यवेक्षक क्या होता है। तो मान लो यहाँ पर कोई एक पेड़ है, यहाँ पर कोई एक पेड़ है, ये जमीन पर पेड़ लगा हुआ है। यहाँ पर जो है मोटा भाई है, यहाँ पर कौन है, मोटा भाई है। अब मोटा भाई जो है, ये मोटा भाई हमारा क्या कहलाएगा, पर्यवेक्षक कहलाएगा। जो देखने वाला, जो जो इस घटना के बारे में सोच रहा है या बता रहा है, वो क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है, मोटा भाई है। अब देखो पर्यवेक्षक और वस्तु के आधार के बीच, तो देखिए यहाँ पे वस्तु हमारा कौन है, पेड़ है। वस्तु हमारा कौन है, हाँ, पर्यवेक्षक हमारा कौन है, मोटा भाई है। इसके बीच की जो दूरी होगा, यही हमारा क्या कहलाएगा बाबू, दूरी कहलाएगा। दूरी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। दूरी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस। कारे मोटा भाई। अब देखना पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर और वस्तु के आधार के बीच, समझ रहे बात को, आधार के बीच की क्षैतिज दूरी, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, दूरी कहते हैं। बताना कोई दिक्कत, समझ में आया बात, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो हाइट एंड डिस्टेंस में जो है मुख्य रूप से हम लोग टेन थीटा का यूज करेंगे। हम लोग किसका यूज करेंगे, हाँ, हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्ति पढ़े कितना है, तो 6 है। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। इस 6 में से हम लोग अधिक किसका यूज करेंगे, टेन का। तो याद करिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला बाबू, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। अब देखो यहां पर जो है हम लोग एक फिगर बना लें, एक फिगर बना लें, तो बताना इस फिगर के अनुसार इसको यदि हम लोग थीटा मान ले, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लंब। लंब को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे बाबू, हाइट कहेंगे, हाइट कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे बाबू, दूरी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, दूरी, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, दूरी या डिस्टेंस कहेंगे जी, दूरी या डिस्टेंस कहेंगे। यहाँ पे हाइट को क्या कहेंगे बाबू, ऊंचाई कहेंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा, ऊंचाई एवं दूरी। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है, ऊंचाई एवं दूरी। अब देखना ऊंचाई एवं दूरी में ये हमारा हाइट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो बताना हमने टेन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा, लंब बट्टा आधार। तो लंब यहाँ पर क्या होगा, हाइट, बट्टा आधार क्या होगा, डिस्टेंस। हाइट बट्टा क्या होगा बाबू, डिस्टेंस। बताना कोई दिक्कत? जब ये टेन थीटा बराबर हाइट बट्टा डिस्टेंस होता है तो एक चीज बताओ, यहां से बताओ तो, जब टेन थीटा बराबर यहां पर हाइट बट्टा क्या है बाबू, डिस्टेंस है, हाइट बट्टा डिस्टेंस है। क्या नीचे 1 है, क्या नीचे 1 है? यहाँ पर देखो तो क्या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, हाइट को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, हाइट इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, टेन थीटा इंटू डिस्टेंस। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेन थीटा इंटू डिस्टेंस। यह हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस, डिस्टेंस इंटू क्या होगा बाबू, टेन थीटा। यहाँ पे दूसरा फार्मूला क्या बना, हाइट इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टेन थीटा।
अब देखो तो यहीं से हम लोग एक और फॉर्मूला बनाना चाहें, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर डिस्टेंस को हम इधर ले जाए तो यहाँ पे हाइट, अब बट्टा क्या टेन थीटा होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, हाइट, हाइट बट्टा क्या होगा बाबू, टेन थीटा। मतलब टेन थीटा का क्या फॉर्मूला, हाइट अपॉन डिस्टेंस, या हाइट बराबर क्या होगा, डिस्टेंस इंटू टेन थीटा, या टेन डिस्टेंस बराबर क्या होगा, हाइट बट्टा टेन थीटा। ये जो है आप लोगों का ये थ्योरी है इस चैप्टर के लिए। हम लोगों को बस इतना हम लोग यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस का जो है वो चैप्टर, 9वां चैप्टर जो है वो बन जाएगा जी। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत है, क्लियर है? तो आज हम लोग चर्चा किए बाबू, ध्यान से एक बार हम फिर से बोल देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। आप लोग जो स्टार्ट किए हैं हाइट एंड डिस्टेंस, तो यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस में त्रिकोणमिति का क्या वो एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें हम लोग किसी वस्तु की ऊंचाई या दूरी को त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं जी। इसमें हम समांतर किसका प्रयोग करते हैं, टावर का हो गया, पेड़ का, बिल्डिंग का, पहाड़ आदि की हम लोग क्या करते हैं, ऊंचाई तथा उसकी दूरी को ज्ञात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग चर्चा किए ये फिगर के बारे में। इस फिगर में देखिए यहाँ पे दृष्टि रेखा हम लोग किसको कहें, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है और यहाँ पे टावर है, उसके आंख से और यहाँ पे टावर के शीर्ष के बीच हम एक रेखा खींच दे तो रेखा क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति टावर को देख रहा है तो उसकी आंख से टावर के शीर्ष तक जाने वाली जो रेखा होगा वही रेखा हमारा क्या कहलाएगा, वह दृष्टि रेखा कहलाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग चर्चा किए उन्नयन कोण के बारे में। तो उन्नयन कोण के बारे में हम लोग चर्चा किए कि जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तो क्षैतिज रेखा, तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, क्षैतिज रेखा, और ये हमारा क्या हो गया, दृष्टि रेखा के जो बीच बनने वाला कोण होगा वह कोण हमारा क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जमीन से टावर के ऊपर देखना, जमीन से पहाड़ की चोटी को देखना, यह कोण हमेशा ऊपर की ओर बनता है। इतना में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग चर्चा किए यहाँ पे अवनमन कोण के बारे में। जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता है, कहाँ, ऊपर से नीचे की ओर, अवनमन कोण में क्या था, नीचे से ऊपर की ओर। तो जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर देखता है और यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींच दे तो उसके बीच जो बनने वाला कोण होगा वह कोण हमारा क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। तो वह उन्नयन कोण का मतलब ऐसे, अवनमन कोण का मतलब ऐसे। जब वस्तु को नीचे देखना पड़े तो अवनमन कोण, जब वस्तु को ऊपर देखना पड़े तो उन्नयन कोण, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखना, इसके बाद हम लोग चर्चा किए ऊंचाई, हाइट क्या होता है, तो किसी वस्तु की लंबवत दूरी, ये हमारा क्या है, लंबवत दूरी है। इस लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ऊंचाई कहेंगे। जैसे टावर का ऊंचाई हो गया, पेड़ की ऊंचाई, बिल्डिंग की ऊंचाई, ये सारा किसके अंतर्गत आएगा, ऊंचाई के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है दूरी, जिसको हम लोग क्या कहें, डिस्टेंस, ठीक है। तो पर्यवेक्षक, जैसे मोटा भाई है तो ये पर्यवेक्षक हो गया और ये पेड़ हो गया। तो देखना पर्यवेक्षक और वस्तु के आधार यहाँ पे है, इसके बीच की जो दूरी होगी उस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, दूरी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।